Now we're coming to the last part of the short question series. पहले कुछ डिजीज होता है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के लिए, वो मैंने बोल देता हूँ। अगले क्लास में मैंने बोला मिनामेटर डिजीज का कारण क्या है। मिनामेटर डिजीज के कारण होता है एजी और पारा। इसके बाद आएगा इथाइथाई डिजीज। इथाइथाई डिजीज क्या होता है? इथाइथाई डिजीज का कारण होता है कैडमियम। इसके बाद आया फ्लूरोसिस। फ्लूरोसिस का कारण होता है फ्लोराइड। फ्लोराइड पॉल्यूशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लूरोसिस डिजीज। इसके बाद आएगा ब्लैक फुट डिजीजेस। ब्लैक फुट डिजीजेस का कारण होता है आर्सेनिक पॉल्यूशन। आर्सेनिक पॉल्यूशन ज्यादातर जल का दूषण का कारण में होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक वो बोला दिया गया 0.05 mg पर लीटर, लेकिन जो हमारा जो हु जो बोल दिया वो है 0.003, माने उसके थोड़ा कम है। इसके बाद आएगा ब्लैक लंग डिजीजेस। ब्लैक लंग डिजीजेस उसका होता है जो कोल माइंस में काम करता है। इसके बाद आएगा थोड़ा फुल फॉर्म के बारे में, जो तुमको एब्रिविएटेड फॉर्म दिया जाएगा उस तुमको फुल फॉर्म उसमें बताना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। क्या है? पहले ऐसा है IUCN। IUCN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके बाद आएगा NEPA, नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद आएगा EIA। EI का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके बाद आएगा EPA। EPA का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसी तरह बहुत सारे जो फुल फॉर्म्स है तुमको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आएगा IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके बाद आएगा GIS। GIS का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। इसी तरह और है BOD। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बाद आएगा COD। COD का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी तरह बहुत सारे फुल फॉर्म तुमको पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एनवायरमेंटल जो एग्जाम होता है वो हमेशा ही आता है। इसके बाद आएगा जो डिजीज होता है, जो क्षति होता है वायु दूषण के, जल दूषण के कारण में, उसमें से थोड़ा कुछ और। ताजमहल का जो मार्बल होता है उसका जो डैमेज होता है उसका कारण क्या है? SO2 गैस। ये SO2 गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज ऑफ क्लोरोफिल ऑफ प्लांट्स। और प्लांट्स में से और एक क्वेश्चन आ सकता है, वो है द होल प्लांट्स विद इन ए इकोसिस्टम is called flora and the whole animals or animal kingdom within a ecosystem is called fauna। फ्लोरा और फोना। फ्लोरा को कहते हैं प्लांट को और फोना कहते हैं एनिमल किंगडम को। जो फूड वेब होता है वो 2 प्रकार का होता है, लेकिन जो फूड चेन होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा याद करना चाहिए। जो फूड चेन है वो 2 टाइप का है। क्या है? ग्रेजिंग फूड वेब फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। Grazing and detritus food chain are the 2 types of food chains used in the ecosystem. The term ecology is invented by Ernest Haeckel, but the term ecosystem is termed by the scientist Transley। इसके बाद आएगा जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में हमेशा आता है, जो 10% लॉ इन्वेंटेड बाय व्हिच ऑफ द साइंटिस्ट। इसको कहते हैं लिंडमैन। लिंडमैन इज नोन एज द 10% लॉ साइंटिस्ट और इन्वेंटर ऑफ 10% लॉ ऑफ इकोसिस्टम। कुछ एग्जाम्पल आएगा इसी तरह। बेंथस। बेंथस का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? बेंथस का एग्जाम होता है कोरल एंड स्नेल। एंड निक्टॉन का जो एग्जाम्पल होता है, निक्टॉन का एग्जाम्पल क्या होगा? निक्टॉन का एग्जाम्पल होता है फिश एंड व्हेल। और जो बैक्टीरिया रहता है
दो प्रकार का होता है, एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और अनदर इज डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किसको कहते हैं? राइजोबियम एंड क्लोस्ट्रिडियम are one of the two nitrifying bacteria, whereas denitrifying bacteria are two types like Pseudomonas and Thiobacillus. Pseudomonas and Thiobacillus are the two types of denitrifying bacteria. These are the some questions which may be come in your exam. अब आएगा कुछ important days of environment रिलेटेड कुछ दिन जो तुमको एग्जाम में हमेशा आता है, उसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। पहले आता है, पहले क्लास में जो बोला है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वेदर डे 23 मार्च वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वेदर डे 23 मार्च सेलिब्रेट किया जाता है। नो टोबाको डे 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। हिरोशिमा डे 6 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है। एंड अदर डेज में भी कम इन योर एग्जाम, बट इसी तरह का तुम्हारा क्वेश्चन आएगा और आ सकता है इस जो एग्जाम में तुम आएगा, जो 12th क्लास का फाइनल एग्जाम होगा, इसमें आ सकता है। दैट्स ऑल फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज ऑफ ENST. थैंक यू एंड keep in your home always.